नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। रुक करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की ओर। आज बिहार दिवस है। बेमिसाल बिहार ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और साथ ही साथ ये दिन बताता है कि बिहार बंगाल से अलग होकर एक सूबे के तौर पर अस्तित्व में आया था। राजनीतिक इतिहास भले ही 160 साल पुराना हो, लेकिन गौरवशाली बिहार का इतिहास हजारों साल की सुनहरी दास्तान है। ये धरती बहादुरी की है, ये धरती विद्वानों की है, साथ ही बिहार आंदोलनों की और परिवर्तन की धरती है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और संक्रमण तेजी से फैलने के कारण इसका असर भी दिखने लगा है। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के मौके पर पटना में बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह कोरोना का साया पड़ गया है। इस साल 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर पटना समेत पूरे बिहार में सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आज जनता कर्फ्यू को लगे पूरे 1 साल हो गए। आज ही के दिन कर्फ्यू में देश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों ने देश के कोने कोने से ताली थाली बजाए थे और इसके बाद दिया और मोमबत्ती भी जलाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गोपालगंज स्थित बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा पहुंचे, जहां उन्होंने जमींदारी बांध के मरम्मती कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 मई तक हर हाल में बांध की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। जब तक बांध मजबूत नहीं होगा तब तक बाढ़ का खतरा यूं ही बना रहेगा। उन्होंने बिहार में पहली बार बांध निर्माण में स्टील पाइप लगाने का भी निर्देश दिया। कटिहार सदर अस्पताल में करीब 42 करोड़ से बना 100 बेड अस्पताल, 100 बेड मातृ शिशु भवन के अलावा नर्सिंग भवन विवादों में आ गया है। विवाद का कारण कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया बैनर है। दरअसल इस बैनर में एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सिंह का चेहरा, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तस्वीर लगी है, लेकिन पूरे बैनर से सीएम नीतीश कुमार का चेहरा गायब कर दिया गया है। जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे डिप्टी मेयर कार्यक्रम अधूरा छोड़कर चले गए। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लूट की महागौड़ी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में सड़क पर संग्राम करने को तैयार हैं। मुंबई के उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास इटिलिया के पास बरामद जिलेटिन की छड़ों में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शनिवार को जिस तरह से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर खुलासा किया है, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र की लूट की महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बिहार में नए जिला अनुमंडल ब्लॉक के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस पर निर्णय लेने के लिए नीतीश सरकार ने मंत्रियों का समूह गठित किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बना था। नई सरकार के गठन के कारण अब नए समूह का गठन किया जाता है। बिहार कार्यपालिका नियमावली 1969 के नियम के अधीन प्रगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में जिला अनुमंडल प्रखंड अंचल के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया जाता है। पटना के गर्दनीबाग स्थित स्थल में अनोखा प्रदर्शन शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के फोटो पर आरती दिखाई जा रही है और यह मांग की जा रही है कि भगवान नीतीश कुमार हमारी मांगों को सुनेंगे। जो यह लोग लंबे समय से +2 के शिक्षक थे, अब विजय चौधरी ने जिस तरह से कहा है कि नई नियुक्ति के बाद इन लोगों की टेम्पररी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, तो इसी को लेकर उनका कहना है कि 7 वर्ष तक के लिए इसे कर दे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को भगवान सद्बुद्धि दे। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की
सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, लेकिन होली से ठीक पहले रद्द की गई छुट्टियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की नर्सों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। सुबह से हो रहे कामकाज ठप कर नर्स अधीक्षक कार्यालय का घेराव जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रही है। पटना में बिहार सरकार के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले की बताई जा रही है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी रमेश कुमार शर्मा रविवार की सुबह टहलने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे और इसी बीच उनके पड़ोसी ने उन पर लात घूंसों से हमला कर दिया। राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने ऊपर लगे शराब कांड मामले पर एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उसका जवाब उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक दे दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जो जांच चल रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि उनका परिवार कभी भी गलत चीज में संलिप्त नहीं रहा है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लांछन लगते रहते हैं, उनकी वो परवाह नहीं करते, बल्कि जो जांच हो रही है उसके बाद मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में तो विपक्ष की बहुत ही गंभीर और अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र का सही मायने में पहरेदार तो विपक्ष ही होता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो 1966 से ही विपक्ष की राजनीति शुरू की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की कल्पना हुई और हमने लड़ाई लड़कर 1967 में सरकार बनाई। 1968 में कांग्रेस ने सरकार गिरा दी और 1969 में मध्यावधि चुनाव के बाद फिर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। फिर विपक्ष की अनेकों भूमिकाओं में रहते हुए वो काम करते रहे। पटना के शुक्लपुर में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ किया गया, साथ ही पथराव किया गया, जिससे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। बताते चले कि फतुहा थाना क्षेत्र के दौलतपुर में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। फतुहा के दौलतपुर के छपाक वाटर पार्क में यह कार्यक्रम चल रहा था, जिसका टिकट दर 2000 और 1500 रुपए था। इसका विरोध यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया गया। जैसे ही भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, यहाँ के ग्रामीण भी वाटर पार्क में प्रवेश पाने के लिए गेट पर पहुंच गए। पटना के शेखपुरा राजकीय मध्य विद्यालय में बीएमपी गोरखा बटालियन और बीएमपी 6 के सिपाहियों का कब्जा हो रखा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान लगभग 1 साल पहले सिपाहियों को यहां पर ठहराया गया था। इस दौरान लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद थे, जिसके कारण किसी ने इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की। लेकिन बिहार में स्कूलों के दोबारा शुरू होने के बाद भी इस स्कूल में गोरखा बटालियन और बीएमपी के सिपाहियों को नहीं हटाया गया, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई पूरी तरीके से ठप है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आज गया पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के एपी कॉलोनी स्थित अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सभी सदस्य अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रश्नों का जवाब दे रही है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही भी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में कोरोना का दूसरा फेज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों में कोरोना का दूसरा फेज आ चुका है। ऐसे में बिहार सरकार एहतियातन सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना की जांच बढ़ाने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जांच करने की भी व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फिलहाल
सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार ने कहा कि प्रतिदिन की तरह अपने भाई के साथ जैसे ही वो अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें और उनके भाई को कब्जे में लेकर लैपटॉप के 2 बैग और रुपए से भरे बैग लेकर फरार हो गए। वहीं गले में रखे 4.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख पर ग्रहण लग गया है। ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच पेच फंसा है। इसी बीच सरकार पंचायत के मुखिया पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने पहले नल जल योजना को मूर्त रूप नहीं देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उन्हें अयोग्य घोषित किया। इसके बाद सरकार ने एक और सख्त निर्णय लिया है। दरअसल पंचायती राज विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 31 मार्च तक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करने वाले मुखिया को इस बार चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। मोकामा शहर में अब अपराध करना अपराधियों को महंगा पड़ेगा। तीसरी आंच से शहर में अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से शहर में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पटना के ग्रामीण एसपी कतीश मिश्रा ने आज उस तीसरी आंख का शुभारंभ किया। फिलहाल शहर के प्रमुख चिन्हित जेपी चौक, थाना चौक, तेराहा बाजार में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने कड़ी नजर रखने का प्लान बनाया है। साथ ही थाना से इस तीसरी आंख पर पुलिस की निगाह रहेगी और तत्काल अपराध नियंत्रण की कवायद की जाएगी। इस बाबत नगर परिषद अभी शहर में 32 और सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किए 5 साल होने को है। इसके बावजूद राज्य में शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। इसी कड़ी में नवादा जिले के अकबरपुर थाना के पुचगामा गांव के निकट से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की माने तो लगभग 25 से 27 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। बिहार के खगड़िया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिले के अलग अलग जगहों के एटीएम में 1 करोड़ रुपए डालने के दौरान कैश वैन से 20 लाख रुपए गायब हो गए। कैश गबन होने की खबर से भागलपुर शाखा के सेक्टर वैल्यू इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में हड़कंप मच गया है। इन सब के बीच सेक्युलर वैल्यू इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रधान के आवेदन पर खगड़िया टाउन थाना में 2 कैशियर, 1 गार्ड, कैश वैन के चालक समेत नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 कैशियर समेत 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश फिलहाल जारी है। अब एक बार फिर से बैंक ग्राहकों के लिए मार्च महीने में मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मार्च के अंतिम 10 में से 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। एक तरफ बैंक का बंद रहना जहां कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, तो दूसरी तरफ ग्राहकों के लिए यह ठीक नहीं। मार्च महीने के अंतिम 4 दिन यानी कि 27 से लेकर 30 मार्च तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगी, जबकि आज 22 मार्च को बिहार दिवस की छुट्टी है। रेलवे के द्वारा होली पर भारी भीड़ को देखते हुए ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ साथ होली के अवसर पर बिहार आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है कि 3 और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के द्वारा अतिरिक्त सुविधा के तहत कोलकाता नंगल डैम, कोलकाता लखनऊ, कोलकाता लखनऊ और आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या आनंद विहार सहित 3 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का दूसरा चरण संपन्न हो गया। केंद्रीय चयन परिषद रविवार को राज्य भर में 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया। पटना में किसी अन्य परीक्षा के लिए केंद्रों का उपयोग होने के कारण यहां परीक्षा नहीं आयोजित की गई। 8,415 पदों के लिए हुई परीक्षा में बिहार के 5,13,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इन पदों के लिए करीब 11 लाख आवेदक लिखित परीक्षा दिए, जिनमें आधे से अधिक उम्मीदवारों की परीक्षा पहले चरण में 14 मार्च को ही संपन्न हो चुकी है। बिहार क्रिकेट लीग का तीसरे मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने गया
ग्लेडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भागलपुर बुल्स के अंकित सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। 47 बॉल खेलकर 70 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस आतिशी पारी में 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जिससे उन्होंने टूर्नामेंट के जीत का आगाज किया। इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बिहार के खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का बेहतर मंच बताया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा तरीन खबरों के साथ।